वेलकम सर। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं सौरभ जी? जी सर, अच्छा हूँ। सौरभ नाम का क्या अर्थ होता है भैया? सर, सौरभ नाम का अर्थ सुगंध से रिलेट करता है सर। सुगंध से। जी अपने नाम से जुड़े कोई 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम बताइए। सर, सौरभ गंगुली, जो कि सर अभी करंट बीसीए के प्रेसिडेंट हैं। गलत सौरभ जवाब है, बीसीआई प्रेसिडेंट नहीं है। आगे दूसरा बोलो। एंड सर, सॉरी सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, आप गोहद भिंड के हैं। जी सर। गोहद के किले के इतिहास को बताइए। सर 1606 ईस्वी में वहाँ के राजा मानसिंह ने इसका कंस्ट्रक्शन मतलब आधारशिला रखी थी। उसके बाद वहाँ पे दूसरे महाराजा डॉक्टर भीम सिंह राणा जी हुए। क्या कारण है कि मध्य भारत में हमें आर्थिक विकास देखने को नहीं मिलता? सर एक्चुअली यहाँ का इसका एक जियोग्राफिकल कारण भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कोई बाउंड्री समुद्र से साझा नहीं करती। तो मतलब मध्य प्रदेश में पश्चिम मालवा की भी नहीं लगती है। हाँ और मालवा में व्यापार उन्नत अवस्था में। जी सर। तो एंड सर मध्य भारत में क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है सर, उस एरिया में थोड़ा सा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं कम हुआ है सर, तो उसकी वजह से थोड़ा और एबिलिटी नहीं है। सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से। इंडस्ट्री एंड जलवायु रीजन भी रख सकते हैं सर। वहाँ की थोड़ी रफ जलवायु, तो लोग प्रेफर भी नहीं कर सकते वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना। कैसी और जलवायु? सर वहाँ की बहुत गर्मी पड़ती है एंड सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है सर। किस प्रकार की जलवायु कहेंगे आप इसको? सर हार्ड जलवायु में रखते हैं सर नहीं, उसको। टाइप एक शब्द यूज होता है जलवायु का। सॉरी। आप काफी होनहार विद्यार्थी बताते हैं, अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है। तो भैया फिर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने का मन कैसे बन गया आपका? एक्चुअली सर जिस समय मेरी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुई, उस समय कोरोना काल आ गया था एंड से प्लेसमेंट भी मेरा हुआ था एलएनटी में। तो उस ड्यूरेशन में मेरी जॉइनिंग टाइम था 13 मार्च 2021। तो 13 मार्च तो चूँकि सर मेरे को टाइम मिल गया था, तो मैंने मैंने सिविल की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था उस समय। तो इसको आपने एज अ बैकअप ऑप्शन रखा? जी सर, जब तैयारी तो कर क्या आप इस जॉब में न्याय कर पाएंगे जब आप बैकअप ऑप्शन में देखा है? जी सर, अब उस समय मैंने इसको बैकअप में रखा था, बट इस समय आज मेरे पास एक लास्ट चॉइस है सर। फिर कल आपको इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो इसको बैकअप फिर कर देंगे क्या? यस सर, यदि मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन मिलेगा तो, बिकॉज सर यदि मुझे लगता है कि दूसरे फील्ड में और अच्छा वर्क कर सकता हूँ सर, तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगा सर। ठीक। सौरभ, जी आपकी जो डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जी सर। अगर रेंजर बन जाओगे आप, मान लो फॉरेस्ट सेवा में, जी तो इस ज्ञान का किस तरह से वहाँ उपयोग करोगे? सर, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज है इसमें सर। इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट आता है ड्रोन टेक्नोलॉजी। सर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस समय यूज़ फॉरेस्ट में पर्याप्त मात्रा में हो सकता है सर। फॉरेस्ट सर्वे में एंड अदर टाइप के, जैसे फॉरेस्ट फायर के ड्यूरेशन में भी हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। एंड सर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है चिप, जिसमें बहुत सारी चिप का हम स्टडी और करते हैं सर। और चिप के थ्रू इस समय टाइगर सेंसर की काउंटिंग की गई, उसमें चिप टेक्नोलॉजी पर आधारित है सर। अतिक्रमण करने वालों के द्वारा आपके फॉरेस्ट एरिया में अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध कटिंग की जा रही है, ये इसका पता कैसे लगाएंगे आप? बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका। जी सर, एक तो सर रिमोट सेंसिंग के थ्रू, मतलब हमारा डाटा, मतलब जैसे ऐसा रहता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू डाटा, फॉरेस्ट का डाटा मेजर रहता है सर। और यदि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में फॉरेस्ट ज़्यादा कम होता है सर, तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू एक आइडिया लग सकता है। दूसरा सर फॉरेस्ट पेट्रोलिंग के थ्रू, यदि पेट्रोलिंग के थ्रू हम देखते हैं किसी फॉरेस्ट एरिया में पर्टिकुलर यदि कोई कम फॉरेस्ट कट रहा है या फॉरेस्ट में कोई कमी आ रही है, तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं। और सर यदि कोई व्यक्ति फॉरेस्ट की कटिंग कर रहा है, तो वो वहाँ से लकड़ियों को ले जाने के लिए गाड़ी या किसी चीज़ का यूज़ करेगा, तो सर हम मतलब चुंगी इस टाइप की व्यवस्था रहती है, तो वहाँ से भी आइडिया लग के लकड़ी कहाँ से ये आ रही है। फॉरेस्ट में कमी क्यों हो गई भारत में? सर फॉरेस्ट में कमी सर, भारत में कुछ कमी के कुछ कारण भी रहे हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा कटाई हो रही फॉरेस्ट की, मतलब विकास के नाम पर। आपने तो अभी टेक्नोलॉजी बताई कि इनके कारण से रोक सकते हैं, कोई उपयोग नहीं कर रहा है इसका मतलब। हाँ सर, टेक्नोलॉजी के कारण रोक सकते हैं, बट फिर भी यदि ऐसी बात होती है कि मतलब विकास और फॉरेस्ट में, तो अक्सर विकास को हम प्रभुत्ता पर रखते हैं कि विकास के नाम पर फॉरेस्ट को अक्सर कटवा देते हैं सर अपने यहाँ। विकास के नाम पे फॉरेस्ट का हाँ शोषण हो रहा है सर। ठीक है, मानते हैं इसको, ठीक है। सर
रियल में यही हो रहा है एक्चुअली। आज की रिपोर्ट से देखी जाए ना, आज एक बक्सवा जंगल के बारे में रिपोर्ट आई है सर। बक्सवा की कुछ समय पहले अपने मध्य प्रदेश से गया कि बक्सवा जंगल को मतलब वहाँ पे मतलब हीरे की माइंस है, उसमें 3000 कैरेट हीरे की मिलने की संभावना है। तो एक मतलब बिरला ग्रुप को है ना, इसको लीज पर देना है सरकार को, चूँकि सरकार ने बोला है इसकी जगह पे हम दूसरी जगह जितना यहाँ पे फॉरेस्ट कटिंग होगी उसका हम दूसरी जगह प्लांटेशन करवा देंगे। तो उसकी कुछ समय 2020 में रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई, तो केंद्र सरकार ने उसको पास नहीं किया। इस लास्ट ईयर फिर मध्य प्रदेश शासन ने फिर केंद्र सरकार से कहा कि इसको आप पास करवा दीजिए। तो सर ऐसे तो उसके ठीक है, बढ़िया उत्तर है आपका। प्लांट को ट्रांसफर करना है, बहुत बड़ा वृक्ष है, जी क्या प्रोसीजर है उसका? सर इस टेक्नोलॉजी मेनली यदि बात की तो जापान में इस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज होता है। वो मेनली पहले एक प्लांट के चारों ओर बड़ा सा गड्ढा करके और उसकी जड़ों को एक बेल्ट के थ्रू बांधकर और क्रेन मशीन के थ्रू ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। किस वृक्ष की आयु सबसे ज़्यादा होती है? सर आई थिंक बरगद। यू थिंक मतलब पक्का नहीं है आपको? ऐसे पौधे वृक्षों का नाम बताइए जिनका धार्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी। सर तुलसी, पीपल, बरगद, आम, सर आंवला। आम का वैज्ञानिक महत्व क्या है? सर आम मतलब वैज्ञानिक तो ये सर प्रत्येक अपने यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका वैज्ञानिक महत्व ना हो। अच्छा, धार्मिक महत्व क्या है? सर आम के धार्मिक कोई हम पूजा करते हैं तो आम के पत्तों का यूज़ किया जाता है। तुलसी, हवा में लकड़ी आम हाँ। की रहती है। तुलसी, तुलसी सर, तुलसी के वैज्ञानिक सीरप वीरप सब बनाई जाती है। हाँ, और सर तुलसी का वैसे मतलब पूजा करने के लिए सर तुलसी सबसे का ज्यादा ऑक्सीजन देने हाँ वाला ऑक्सीजन देता है। मेन चीज तो बता ही नहीं रहा। और कौन देता है 24 घंटा ऑक्सीजन? पीपल। वेरी गुड। क्या फार्मूला है ऑक्सीजन का? O2। O2। और वो क्या है? ओ सिंगल ओ हम्म। सिंगल सर ओ मतलब O2 की फॉर्म में ही पाया जाता है सर वो। और O2 में क्या डिफरेंस है? सर वो तो ऐसे मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल और O2 एक अणु बन जाता है सर। वो सिंबल है, हाँ O2 उसका केमिकल फार्मूला है। जी सर और O3 सर O3 ओजोन। ओजोन। जी तो ओजोन परत का डिके क्यों हो रहा है? सर ओजोन परत डिके मतलब इस समय जो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के अत्यधिक यूज के कारण ओजोन परत का डिके हो रहा है। लेकिन माना जा रहा कोई विशेष केमिकल है जिसका इस्तेमाल हो रहा है? जी सर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एयर कंडीशनर, फ्रिज इस टाइप की डिवाइसेस में यूज हो रहा तो है। CFC के उत्पादन को हम कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं? सर CFC का उत्पादन सर जैसे ये मतलब CFC के ये तो हम इस चीज़ का अल्टरनेट लेके आए। क्या है अल्टरनेटिव? CFC का अल्टरनेट सर आ चुका है काफ़ी सर आइडिया नहीं। HCFC, अच्छा CFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी अब HCFC का अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? सर क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये हाँ क्योटो प्रोटोकॉल वो ये जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन से रिलेटेड जो पदार्थ निकल रहे हैं CFC उनको प्रोडक्शन से कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल 1997 में आया था। अच्छा, ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा छतरी का काम करती है, जी है ना? तो इसका ये अगर ये नष्ट हो जाए तो क्या घटित होगा पृथ्वी पर? सर ओजोन परत के नष्ट होने के फर्स्टली हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा ओजोन परत क्या है ना, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती है। तो सर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आएंगी, जिससे क्या है ना स्किन कैंसर का मेन रीजन रहेगा यूवी सर। रेज है ना, स्किन और वनस्पतियों के लिए भी नुकसानदायक जी सर। है ना? चलिए, अब आप भिंड से हैं। जी भिंड का इंदौर से क्या संबंध है? सर यदि ऐतिहासिक संबंध। सर यहाँ के जो मल्हार राव जी होलकर है ना, उनकी डेथ भिंड के आलमपुर जगह पे हुई थी सर। तो एक संबंध ये भी है, और दूसरा जब वहाँ आलमपुर में तो कुछ बना वहाँ पे? सर उनकी समाधि बनी हुई है। किसने बनवाई थी? सर समाधि हाँ उनकी वाइफ अहिल्याबाई होलकर ने उनकी बनवाई। वाइफ थी अहिल्या नहीं माता? पहले पुत्रवधू। पुत्रवधू है ना? जी महाराष्ट्र के एक शहर का नाम अहिल्या माता के नाम पर कर दिया गया है। सर नहीं आइडिया। कोई है शहर? अहमदनगर। अहमदनगर। अहमदनगर का नाम अहिल्या माता के नाम पे किया गया है ना? आप गोहद तहसील से हैं। जी गोहद की क्या विशेषता है? सर गोहद बेसिकली मतलब विशेषताओं की बात की जाए ना सर, तो गोहद में कुछ समय पे आज से 20 साल पहले बात की जाए तो गोहद में काली मूछ चावल का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में किया जाता था, और उसी चावल का कटोरा के उसको नाम काली मूछ क्यों बोलते थे? काली मूछ। उस चावल को ध्यान से देखेंगे, उसके भीतर एक रेशा होता था काले रंग का, जी ठीक है ना? इसलिए उसका नाम पड़ गया था काली मूछ। जी
ठीक है ना, अब नहीं होता खाली कुछ सर इस समय वहाँ की इंडस्ट्री में मतलब पानी वाटर की कमी के कारण एंड अदर भी कुछ कारण हैं जिसके कारण वहाँ की चावल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और कहीं ना कहीं चावल का प्रोडक्शन किसान इस समय बहुत कम कर रहे हैं वहाँ पे। महाभारत में एक घटना हुई थी लाक्षागृह की, इतना जी मालूम है आपको? यस सर। पांडवों के लिए एक महल बनवाया गया था लाख का, जी और उसमें बदमाश ने आग लगा दी थी रात में, जी है ना। ये भिंड से ताल्लुक रखती है लाक्षागृह की घटना? सॉरी सर। भिंड में कोई लाहौर तहसील है, यस सर। तो लाहौर तहसील का संबंध लाक्षागृह से जोड़ा जाता है। सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं था। हाँ, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया गया इसमें, है ना। जी चलिए, अब आप भिंड से हैं और ब्राह्मण हैं, जी सौरभ दुबे। जी दुबे सरनेम कैसे पढ़ा? सर इसका तो नहीं। कि हर सरनेम के पीछे कोई ना कोई कारण है ना? जी सर, एक्चुअली द्विवेदी से दुबे वर्ड का आया। एक्चुअली द्विवेदी संस्कृत वर्ड था ना, हाँ, उसका मतलब जो हिंदी उसका फॉर्म का कन्वर्ट हो गया तो वो दुबे है ना? दुबे आ द्विवेदी गया। कैसे पढ़ा? द्विवेदी का आइडिया। अरे दो द्विवेदी वेदों का में- जान अच्छा है? द्विवेदी का। तीनों वेदों वेदांत के वेद, वेद, चार वेदों के चतुर्वेद, जी ठीक है ना। तो आप ब्राह्मण हैं, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भिंड का क्षेत्र है जी वो दलित अत्याचारों में अग्रणी है, ठीक है ना। मतलब वहां पर एक बेचारा दलित युवक घोड़े पे बैठ के बारात नहीं निकाल सकता, मूछें नहीं रख सकता, जो पत्थरों में जाता है। तो आज के युग में आजाद हुए इतने हिंदुस्तान को इतने वर्ष हो चुके हैं, और आप भी आज का क्षेत्र जातियों के नाम पर लड़ रहा है। तो दुबे जी, पंडित जी, एक बात बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? सर चूंकि एनसीबी पूरी तरीके से डिनाई तो नहीं कर सकता, बट सर आप देखा जाए तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है भिंड में। जी सर, एक्चुअली इन मेन रीजन है इसमें एजुकेशन को भी रख सकते हैं। एजुकेशन कहीं ना कहीं कम मैं है। अभी मुरैना में एक शादी में गया था, जी तो वहां पर दलितों की अलग पंगत लगी हुई थी, सवर्णों की अलग पंगत लगी हुई थी। ये अभी की बात करो, 6 और 7 महीने पहले की। जी सर, कहीं ना कहीं इसके पीछे मतलब अनएजुकेशन भी बहुत बड़ा रीजन है सर। पढ़े लिखे व्यक्ति को देखा मैंने जातिगत व्यवहार करते हुए, अनपढ़ बेचारा तो नहीं जानता उतना, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा व्यवहार करता है ऐसा। कहीं ना कहीं उसके भीतर जातिगत कट्टरता ज्यादा होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर कहीं ना कहीं मतलब वो अनएजुकेशन ही मेन रीजन है सर। और फिर एजुकेशन के बाद भी वो लोग पढ़ने के बाद नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर या रहे हम हैं। अपने संविधान को महत्व नहीं देते? एक रीजन रख सकते हैं सर इसको। आपके सामने 2 पुस्तकें रखी हुई हैं, भारत का संविधान और रामचरितमानस। जी किस पुस्तक के प्रति आप ज्यादा श्रद्धा का भाव रखोगे? सर भारतीय संविधान। तो अच्छा, ये रामचरितमानस नहीं तो क्या? मुंह में भारतीय संविधान था, अंदर रामचरितमानस है। ये तो आपके जवाब में दिखाई दे रहा है। मतलब कि बोलना तो चाह रहा हूँ रामचरितमानस, लेकिन बोलना संविधान करेगा। हृदय से रामचरितमानस, मस्तिष्क से भारत का संविधान, जी ठीक है ना। चलिए, और पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी खूब करते हैं आप। जी कहाँ सर। कहाँ घूमे आप? सर ग्वालियर फोर्ट, ओरछा। अरे देखो, अपने आसपास तो हर कोई घूम लेता है। सर बाहर ज़्यादा नहीं गया हूँ सर। ताजमहल देखा है। ताजमहल देखा है? जी ताजमहल शाहजहां के प्रेम का प्रतीक है कि शाहजहां की अय्याशी का प्रतीक है? सर, उसको शाहजहां के प्रेम का प्रतीक के रूप क्योंकि में मुमताज स्वीकार। की मौत का शाहजहां ने और भी कई शादियां की ये हैं। ऐसा कैसा प्रेम था यार, कि मतलब मुमताज से 14वीं संतान को जन्म देते हुए मृत्यु हुई है उसकी। सर उस समय ऐसा ही बोल सकते। उस समय मतलब कोई अनएजुकेशन थी नहीं, तो लोग मतलब संतानोपत्ति भरोसा एक भगवान की तरह मानते, भगवान के दिए हुए वरदान की तरह मानते थे। सर हो सकता ये है प्रेम थी कि अय्याशी थी, ये बताओ आप तो। सर उसको तो मतलब आज मतलब जो मतलब सेवन वंडर्स में उसको शामिल किया गया है। देखो, तो ताजमहल की बात नहीं करूंगा, शाहजहां की बात कर रहा हूँ। शाहजहां का मुमताज के प्रति प्रेम थी कि अय्याशी थी? सर 14वें संतान को जन्म देते हुए उसकी मौत हुई है। ये बात सच है सर। उसकी 14 संतान के प्रति मतलब डेथ हुई थी, पर सर उसको प्रेम के प्रतीक ही माना जाता है, क्योंकि यदि वो अय्यासी करता ना सर तो बहुत सारी बीवियां थी। तो सर और 2000 मुमताज की मौत के बाद भी उनकी अय्याशी खत्म नहीं हुई। बाद में नहीं भी सर, शादी। हाँ अय्यासी खत्म नहीं हुई, आप ऐसा दावा कर रहे हैं सर। तो उसने केवल मुमताज के लिए ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कराया है। यदि और सभी बीवियों से भी वो प्रेम करता होता ना सर, तो सबके लिए ताजमहल बनवा आप ये देता मानते हैं कि समान नागरिक संहिता में आपको भी 4 शादी अलाउ कर दी जाए? सर। चूंकि आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं है सर, तो इस समय अलाउ। ठीक है सर, ठीक है तो सर। सौरभ ये बताइए, हमारे यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, जी ठीक है,
वो एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर मिस्टर जॉर्ज स्कॉलर जो थे, है ना, जॉर्ज स्कॉलर की एक्टिविटीज़ वहाँ पर देखी गई थी 1863 से 65 में, 1863-65 में। तो जॉर्ज स्कॉलर वहाँ पर जो है वन्यजीव संरक्षण के कार्य के लिए गए थे। कौन सा वो उद्यान है, कौन से नेशनल पार्क? माधव नेशनल पार्क। माधव। देखिए, उस नेशनल पार्क को 1879 में जो है आरक्षित वन आरक्षित केंद्र का दर्जा मिला था। वन आरक्षित केंद्र बना था 1879 में। उसने ब्रिटिश शिकारगाह भी था। ब्रिटिश शिकार का था 1879 वन आरक्षित केंद्र बना। हाँ, वन आरक्षित क्षेत्र बोल दो आप उसको, बना था। भाई कान्हा किसली है? कान्हा किसली? माधव कहाँ से होगा? जी सर, 80 वो तो 1858 में बनाया गया था उसको तो 1958 की बात। 1958 में, सॉरी। हाँ मैं 1879 की बात कर रहा हूं। कान्हा किसली जो नेशनल पार्क बना है। जी। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ कौन से नेशनल पार्क में इंडियन घोस्ट ट्री पाई मिलता है देखने को? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा किसली जी क्या है, भूत का पेड़ है क्या ये? सर इसका आइडिया नहीं, बट सर पढ़ा हुआ है सर। किसका पेड़ है, कौन सा पेड़ है ये? तो पेड़ का स्पेसिफिक नाम होगा? जी सर। चलिए, एक राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जहां आप जाएंगे तो अभी भी आज के जमाने में भी आपको वहाँ राजा रानी देखने को मिल जाएंगे। यस सर। कौन सा है? सर कान्हा नेशनल पार्क में एक दो वृक्ष हैं, उनको राजा रानी के नाम से संबोधन किया जाता है। दो वृक्ष के दो ठूंठ हैं, ऐसा हाँ, कुछ है। जी। वेरी गुड। इसी प्रकार मुझे बताओ कि मिस्टर भूर सिंह जो हैं, हाँ है ना, जी ये भूर सिंह जो है ये एक शुभंकर है जी ना? जी किसका प्रतीक है ये, कौन से वन्यजीव का प्रतीक? जी बारहसिंगा का है सर, जिसको रोहन चक्रवर्ती ने 2017 में इसका मतलब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए, जो शेर परियोजना है, सिंह परियोजना है, जी सर। ठीक है, भारत में शेर परियोजना कब लाई गई? 1972। 1972। जी। मध्य प्रदेश में सिंह परियोजना, सिंह पुनर्वास परियोजना कब लाई गई मध्य प्रदेश में? सॉरी सर। सिंह जानते ना? जी मध्य प्रदेश में सिंह पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है। सर कूनू नेशनल पार्क में किया जा रहा है, इतना आइडिया है, बट सर क्योंकि गुजराती गिर नेशनल पार्क से है ना, यहाँ पे शिफ्टिंग के कार्यक्रम चल रहा है, बट सर अभी ऐसा आइडिया। चलिए ये बताइए कि हमारे यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर सफारी है मध्य प्रदेश में, उसको किस नाम से जाना जाता है? महाराजा मुकुंदपुर वाइल्ड टाइगर सफारी सतनाम। महाराजा मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह। आप कहीं और का बता रहे हैं क्या? सतनाम बता दिया। सतनाम है सर। सतना में तो है। सतना में कहाँ पर? सतना में मुकुंदपुरा है। सतना में तो मुकुंदपुरा व्हाइट टाइगर सफारी। ये सर तो आप टाइगर मतलब एक राजा का कोई राजा के नाम से है वो शायद, कोई राजा के नाम से है ना। यहाँ पर कहीं से बाघ लाए गए हैं। जी सर। कहाँ से बाघ लाए गए? सर नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से। ये तो चीते हैं, यहाँ थोड़ी लाए हैं मुकुंदपुरा में। अपने हमसे बात हो रही है सफेद बाघ व्हाइट टाइगर की बात कर रहे थे ना, टाइगर सफारी देख रहे थे ना अपन, चीते की बात कहाँ कर रहे हैं? चीज मुकुंदपुरा। हाँ हाँ सर, तो व्हाइट बाघ का आइडिया नहीं है सर। व्हाइट बाघ विंध्या नाम की बाघिन यहाँ लाई गई, कहाँ से लाई सर गई? छत्तीसगढ़ से आई। विंध्याना और सत्या बाघ है शायद। विंध्या बाघिन कहाँ से लाई गई थी? सर एग्जैक्ट फिर में उसके बाद कानन नाम की बाघिन कहाँ से लाई गई थी? मैत्री नाम की बाघिन कहाँ से लाई गई थी? यहाँ लाके बसाए थे ना, जी तभी तो यहाँ व्हाइट टाइगर सफारी स्टार्ट हुई है। जी बताइए सर शायद सत्या। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व मतलब एक तो फॉरेस्ट एक्ट में घोषित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग है, और मतलब एक फॉरेस्ट का बहुत बड़ा पार्ट रहता है जिसके मतलब इसमें वाइल्ड लाइफ राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को शामिल किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? सर वन्य जीवों को संरक्षण के लिए और उनको आधारभूत आवश्यकता वन्य जीव संरक्षण। जी, और सर उसमें टूरिज्म भी अवेलेबल है सर, ऐड है सर।
टूरिज्म भी ऐड है। मतलब उसके 3 पार्ट रहते हैं, कोर पार्ट रहता है, मिडिल पार्ट, आउटर पार्ट रहता है। कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है कहीं। जैव विविधता यानी आप ये कहें कि जो आप बायोस्फीयर है, जी। बायोस्फीयर मंडल जो है, इसके लिए वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? बायोस्फीयर मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व को स्थापित करने के लिए पहले कॉन्फ्रेंस कहाँ स्थापित हुई थी? वर्ल्ड लेवल पर कहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑर्गेनाइज? सर भारत कब से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो भारत में पहला बायोस्फीयर 1986 में एस्टेब्लिश किया गया सर। चलिए, आप सीधे उनके बारे में बता रहे हैं बायोस्फीयर के। चलिए, पन्ना बायोस्फीयर की स्थापना कब हुई? सर पन्ना 2020 में सर। हम्म? मतलब इसको यूनेस्को द्वारा 2020 में मतलब किया गया है। तो यूनेस्को ने किया, मैं तो स्थापना पूछ रहा हूँ। 2011 में। 2011, ठीक है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है, यहाँ कौन कौन से वन्यजीव संरक्षण केंद्रों को मिलाकर इसका गठन किया गया है? सर अब पन्ना नेशनल पार्क है, और एक रातापानी का कुछ एरिया लिया गया है। रातापानी दूर हो जाएगा। सर पन्ना को मेनली पार्ट पन्ना ही का है सर। थोड़ा कोई गंगू राष्ट्रीय वो नेशनल वो अभ्यारण्य है, गंगू अभ्यारण्य। गंगोकीन अभ्यारण्य भी है? अभ्यारण्य है। कहाँ पर है गंगोकीन अभ्यारण्य? सर जी छतरपुर पे पड़ता है। छतरपुर सीमा पे तो ये जो पन्ना बायो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसका जो कोर एरिया कितना बड़ा है? कितना वर्ग किलोमीटर करीब का होगा? सर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में किस तरह की प्रजातियों को संरक्षण दिया गया है? सुरक्षित प्रजातियों के नाम बताओ। सर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में मतलब मैं कह रहा हूँ क्षेत्र की बात बताओ, कौन कौन से क्षेत्रों को जो है संरक्षण दिया गया है? सर क्षेत्र विशेष के बायोस्फीयर यानी जैव विविधताएं जो है वहां पर उनको संरक्षण दिया गया है। कौन कौन से क्षेत्र? सर अब वैसे तो जीव जंतुओं को संरक्षण, जैसे मैंने कहा बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की विशेषताओं को, जैसे ग्रेनाइट एंड पिंकनीज वाला जो भौगोलिक क्षेत्र, उसको संरक्षण दिया गया। ऐसे ही और किसको दिया गया? सर तो ग्रेनाइट, तो फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का मतलब, हाँ, विंध्य पर्वत माला जो है उसकी भी भौगोलिक विशेषताओं को कैमूर श्रेणी है सर, वो आ जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।